करिए कि ये सेशन आपको बहुत काम देगा। और इसी प्लानिंग पे अगर आप काम करते हैं तो आपका 3 महीना के अंदर में लाखों रुपए तक इनकम तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन पहुंच तभी पाएंगे जब पूरी तरह से चीजों को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि 6 जुलाई को प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पे हर लोग को पता है, शायद आप अपने अपलाइन के माध्यम से या तो हर लोग हर दिन ट्रेनिंग में आप इस बात को सुनते होंगे कि 6 जुलाई को एक मेगा इवेंट होने वाला है, जिसमें जितने लोग रैंक अचीवमेंट करेंगे, चाहे आप अगर सिल्वर है, अगर आप गोल्ड बन के आते हैं, तो वहाँ पे 1000 आदमी के बीच में आपको वेलकम किया जाएगा, आपको स्वागतम किया जाएगा। और आप जब उस वीडियो को बनाएंगे, जो लोग आप पे शक करते हैं कि बिजनेस बहुत छोटा है, जो लोग शक करते हैं बिजनेस फंसाने वाला है, उनको जब दिखाएंगे हजारों को भीड़ में, तो यकीन करेगा। लेकिन कब, जब आप इस प्रोग्राम में आप पहुंचेंगे, जब यहाँ पहुंचेंगे, तो जितने लोग टिकट बुक अगर कर लिए उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। लेकिन जो लोग अभी तक टिकट बुक नहीं किए हैं, अगर उनका मन में किसी बात का डाउट है, तो आप अपने अपलाइन से सीनियर से बात करके आजकल में ही टिकट बुक करवा लीजिए। और आप जिस जगह पे है वहां से अपना जो भी ट्रेन वगैरह आता है उसका भी टिकट आप बुक करा लीजिए और इस प्रोग्राम में आइए। आप इस प्रोग्राम में आएंगे तो आपको सबसे पहले जो हमारे कंपनी को जो शुरुआत की है एमडी सुनील रामचंद्र कोच सर, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये सर को सर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। दूसरा, आपको हमारे जो ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश राठौर सर, जो हम लोग का ग्रेट सीनियर है, और राकेश सर जो टीम मिलेनियम सिस्टम को स्टार्ट किए थे ग्रुप को, वो सर से भी मिलने का मौका मिलेगा। सेकंड में आपको जितने भी टॉप लीडर हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कुलदीप कसबे सर और दीक्षा श्रीवास्तव मैम, और जितने भी आप पैनल पे जितने भी ट्रेनिंग लेने आते हैं, जितने भी सीनियर, आपको सबसे मिलने का मौका मिलेगा। आप थोड़ा सा सोचिए अपने आप में कि आज आप बिना मिले ऑनलाइन काम करके जब आप रोज 1500 3,000 कमा सकते हैं, जिस दिन अपने सीनियर से मिल लेंगे, जिस दिन अपने अपलाइन से मिल लेंगे, तो आपको बताइए कितना यकीन हो जाएगा। फिर आपको लाखों का इनकम तक पहुंच सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया में भरोसा होता है। और जिस दिन अंदर से भरोसा हो गया कि लाखों तक कमा सकते हैं, और ये भरोसा होगा जब आप इवेंट में आएंगे तो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जो लाखों करोड़ों तक इनकम कर चुके हैं। तो जरूर जितने भी पार्टनर हैं, आप अगर इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने टीम को हिस्सा दिलाना चाहते हैं, तो आप जरूर टिकट आज कल में बुक करा लीजिए। क्योंकि आप अगर प्रोग्राम नहीं दिखाएंगे तो आने वाला समय में शायद आपका टीम विश्वास न करे, लेकिन इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें बात होगा, तो उसमें सीखने को भी मिलेगा, मौज मस्ती करने का भी मौका मिलेगा, और आप बहुत सारे लोग को वेलकम भी किया जाएगा। बस ये आपको दिख रहा होगा उत्साह सफलता का, ये दिल्ली में हो रहा है। और जितने भी दिल्ली के आसपास के लोग हैं उनको लिए तो सोने पे सुहागा है, वो तो बगल में उनका हो रहा है। आपको और ज्यादा प्लानिंग करिए। तो आप सब लोग इस इवेंट में जरूर पहुंचिए। और आज का ट्रेनिंग था कि 90 डे एक्शन प्लान, कि सर हम तो स्वामिनी में ज्वाइन कर लिए, लेकिन हम ऐसा क्या काम करें हर दिन, हम रोज ऐसा क्या करें जिससे हमारा 1500 रोज इनकम आए और इस बिजनेस में बड़ा कर पाए। जैसे बहुत सारे लीडर लोग गाड़ी ले पाए, बहुत सारे लोग आज लाइफ स्टाइल जी पा रहे हैं, कई सारे लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनका इनकम उतना बड़ा बाहर में नहीं हो रहा। लेकिन स्वामिनी में सर कौन सा ऐसा काम करें हर दिन जिससे हमारा इनकम बढ़े। तो यहाँ पे आपको 90 दिन का एक्शन प्लान बताएंगे, अगर उस पर आप डेली वर्क करते हैं, ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा भी अगर डेली देते हैं, तो भी आपका एक दिन आने वाला समय में 2-3 महीना में आप एक सेटलमेंट लाइफ और लाखों 50 लाख के इनकम तक पहुंच जाइए। तो चलिए आगे आप बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है डीएबी, डीएपी, ये इसका फुल फॉर्म होता है डेली एक्शन प्लान। अब डेली एक्शन प्लान का मतलब होता है हम डेली क्या एक्शन लें, क्या ऐसा काम करें, प्लानिंग करें कि जो हमारा रिजल्ट शाम के शाम हर दिन चेक बना सके और हमारे टीम का भी पेमेंट बच सके। तो आपको इसका पूरा डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जितने भी नए लोग हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या काम करें बिजनेस ज्वाइन करने के बाद। कई लोग ज्वाइन तो कर लिए लेकिन उनको नहीं पता है कि हम क्या अब काम करें, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो यहाँ पे आपको 2 काम करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले काम क्या करना है, जितने भी नए पार्टनर है खास करके उनको सबसे पहला काम करना है, डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आपको अटेंड करना। जितने भी नए मेंबर को आप ज्वाइन करवाते हैं, जितने नए लोग आप खुद, और सबसे पहले ट्रेनिंग 90 दिन लगातार कंटिन्यू, कहीं भी रहिए, ट्रेनिंग सुबह मॉर्निंग का आप अटेंड करिए। जितने भी आपका प्लान ट्रेनिंग को ट्रेनिंग देते हैं या तो ट्रेनिंग को दिलवाते हैं, आप उस ट्रेनिंग में हिस्सा बनिए। तभी आपको विश्वास होगा, तभी आप लाखों तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा हिस्सा है जैसे हमारा शरीर का रीढ़ का हड्डी में आपको जिंदा रखेगा। ये जिस तरह से हमको जिंदा रहने के लिए सांस हवा जरूरी है, उसी तरह से
आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। आप देख लीजिए, आप टीम में अपने लोगों को, जो लोग आज ट्रेनिंग में नहीं आता होगा, आज देखिए उनका आता पता नहीं होगा, तो भले उनको कितनों दिन हो गया होगा, उनका जगह जब तक टीम ट्रेनिंग में नहीं आता होगा आज वो नवी दिखते होंगे। उसका बजाय इस ट्रेनिंग से मजाक करना, जो लोग ट्रेनिंग से मजाक करते हैं, अपने टीम को ट्रेनिंग से दूर रखते हैं, इस सब ट्रेनिंग में नहीं लाते हैं, उनका साथ भी एक दिन मजाक हो जाता है। तो कोशिश जरूर करिए, ट्रेनिंग में आइए और अपनी टीम को लाइए। यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले आपको अपनी टीम बनाना है। जब आप पूरी तरह से ट्रेनिंग ले लिए, समझ गए क्या काम करना है, कैसे लोगों को इनविटेशन करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, अगर पूरी चीजें आप समझ गए, उसके बाद दूसरा काम आपको करना है। ये अगर काम आप नहीं किए तो फिर आपका आगे ग्रोथ नहीं होगा। यहाँ पे प्यारा सा शब्द लिखा हुआ है, जितने भी नए पार्टनर, ये दूसरा काम में अगर आप सीख चुके हैं तो दूसरा काम में लग जाइए। सबसे पहले आप अपना टीम बनाना शुरू कर दीजिए, तो आपको आगे बताएंगे टीम कैसे बनाया जाता है। तो जितना भी हो सके आप ज्यादा टीम बनाना शुरू कर दीजिए। अब टीम बनता कैसे है, ये आपको टेक्निक बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 30 दिन में मुझे क्या चाहिए। आप जो पहला तो सीख रहे हैं, 30 दिन ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, लोगों को हम टीम बनाने में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी माइंड में होना चाहिए आपको, जो ये काम हम कर रहे हैं इसमें हमको क्या मिले। यहाँ पे लिखा 30 दिन में मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। गाड़ी के लिए काम कर रहे हैं, घर के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। आपको ये भी डायरी पे लिखा होना चाहिए, और उससे आपको प्यार करना होगा। प्यार का मतलब, अगर आपको लाखों का गाड़ी चाहिए तो उनसे आपको प्यार होना चाहिए, उनसे आपको मोहब्बत होना चाहिए। अगर आपको घर चाहिए तो उनसे आप सपने से प्यार करिए। आपको जो चीजें चाहिए, अगर आपको एप्पल का मोबाइल चाहिए, एप्पल का लैपटॉप चाहिए, आपको जो मजबूरी है, जो आपका घर में नीड है, आप उसको लिख लीजिए डायरी पे, और उसका फोटो निकाल के बाइक का, अगर मैडम लोग हैं तो आप स्कूटी लेना चाहते हैं तो शोरूम में जाके स्कूटी का फोटो के साथ एक अपना पर्स में, या तो अपना जहाँ बेडरूम है, जहाँ किचन वगैरह है, आप वहां पर उसको चिपका लीजिए कि हमको इतना महीना में, 3 महीना के अंदर में स्कूटी लेना है। जो भी अगर सर लोग हैं, अगर केटीएम लेना चाहते हैं, R15 लेना चाहते हैं, बीएम है, वो BMW करके आता है 2 व्हीलर, आप जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं, आप उसका पिक्चर बना के निकाल के पोस्टर अपना पर्स पर्स में, मोबाइल का डिस्प्ले में जरूर रखिए। अगर आप 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, अगर घर में आपको पैसे का नीड है, जैसे कर्जा वगैरह, तो आप उसका भी टारगेट बना सकते हैं कि 3 महीना में हमको इसको हटाना है किसी भी तरह से, तब आपका मेहनत भागेगा। तो आप 30 दिन के अंदर में टारगेट भी जरूर अपना बना लीजिए कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद ये जब टारगेट बना लिए, तो ये काम आपको कंटिन्यू करना है। पहला लर्निंग और टीम बनाना। टीम बनेगा कैसे, जो यहाँ पे लिखा हुआ लर्निंग प्लस इन्विटेशन, आपको कंटिन्यू इन्विटेशन भी करना। अब देखिए, इनविटेशन करने का बहुत सारे तरीका होता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है जो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है मॉर्निंग ट्रेनिंग में, कि कैसा रहेगा अपना मोबाइल चला के 1 से 2 घंटा, और महीने का 10 से 15 हजार आ जाए। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ जैसा करिए, अगर कोई जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन की तरह, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह, कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की तरह आपको इन्विटेशन करना होगा। अगर इन्विटेशन नहीं करते हैं तो भी आप गोल्ड नहीं बन पाएंगे। इन्विटेशन का मतलब होता है लोगों को प्लान दिखाना, शाम को प्लान में लाना। अगर आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन शाम में अगर 10-15 लोग को प्लान में ले आते हैं, तो आप 2-4-10 दिन में गोल्ड पक्का बन जाएंगे कंटिन्यू। और आप ट्रेनिंग अगर ले रहे हैं, लर्निंग प्लस अर्निंग। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ डेली रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है लोगों को ज्वाइन करवाना। अब जब आप इन्विटेशन करिएगा, अब आप अपना रेशियो देख लीजिए। रेशियो का मतलब ये होता है कि अपना रेशियो जरूर आप सब लोग देख लीजिए कि आप कितना लोग को इनवाइट करते हैं, तो कितना लोग आपका सेशन में आता है। मान लीजिए अगर आप 10 लोग को फोन करते होंगे, तो लगता है सर 10 में से हमारा 2 लोग ही आता है सेशन में, 8 लोग किसी वजह से नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आपका इन्विटेशन में काम करने का जरूरत है। इन्विटेशन में आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, आप उस तरीका से नहीं कर रहे हैं जैसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिस्टम खराब है, स्वामिनी खराब है, लोग नहीं जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर अपडेट करने का जरूरत है, आपको सीखने का जरूरत है। ये बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका 10 में से 10 लोग को कॉल कर रहे हैं, और 8 से 7 लोग जूम पे आ जा रहा है ट्रेनिंग देखने के लिए, शाम को प्लान देखने के लिए, और उसमें से 3 आईडी और 2 आईडी भी ज्वाइनिंग हो जा रहा है, अगर आप नए हैं तब तो आप ठीक ठाक है, आपका इन्विटेशन भी ठीक है, क्लोजिंग भी ठीक जा रहा है। लेकिन अगर ये 2 काम रेशियो आपका नहीं हो रहा, तो फिर तो आप इस पे जरूर काम करिए, और आप डेली रिक्वायरमेंट करिए। जितना ज्यादा आप जल्दी रिक्वायरमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में आगे बढ़िएगा। उसके बाद आगे आता है, आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्लियर योर बाई। आपका क्लियर होना चाहिए कि स्वामी क्यों कर रहे हैं।
तो आप सबको पता है स्वामी करने का सबसे बड़ा, सभी का एक ही राज होता है, वो होता है पैसा। आप पैसे का आप हर तरह से ले सकते हैं, चाहे गाड़ी लेना हो, घर बनाना हो, आपको जरूर क्लियर कट होना चाहिए कि स्वामी क्यों करना है। ये ना कि आज शुरू किए, लोग माना कर दिया तो हम रुक गए। आपका बाइक क्लियर होना चाहिए कि हम स्वामी करने से क्या मिलेगा। आप अपने सीनियर को देख लीजिए, जितने लोग स्वामी कर रहे हैं उनका आज लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। आप भी अपने आप को बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको स्वामी में तो आप जुड़ गए, बस आपको खाली अब काम करने का जरूरत है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी, आपको दिख भी रहा हो कि अपना बाइक जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि हम स्वामी क्यों करें। उसको नेक्स्ट आगे लिखा हुआ, ये सब चीज हो गया कि आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, लोगों को इन्विटेशन भी कर रहे हैं, तो अब बीच में क्या आएगा, थोड़ा सा कभी कभी विश्वास आपको टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए लोगों को प्लान दिखाएं, आज दो लोग को आप कॉल किए और दोनों बोल दिया कि शाम में आएंगे और प्लान देखने नहीं आए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका विश्वास टूटेगा। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, खुद पर अटूट विश्वास रखना है। अगर आप नए हैं तो 90 दिन लगातार कभी भी शक नहीं करना, ना अपने आप पे, ना स्वामी कंपनी पे, ना अपने अपलाइन पे, ना अपने सीनियर पे। आपको कंटिन्यू विश्वास रखना है, अटूट। अटूट का मतलब जैसे एक माँ और बेटा का विश्वास होता है, एक पति और पत्नी का विश्वास होता है, कई लोग को किसी धर्म जैसे भगवान पे विश्वास होता है, अल्लाह गॉड ईश्वर यीशु मसीह, जिस पे भी आपको एक भरोसा होता है लोगों को, उस तरह से आप अपने आप पे भरोसा रखना है, खुद पे। जिस दिन खुद पे विश्वास रख लिए तो समझ लीजिए आपका तो 90% कामयाबी शुरू हो। ज्यादातर लोग में कमी क्या होता है कि खुद पे विश्वास नहीं कर पाते। जब शुरुआत में तो नए नए ज्वाइन कर जाते हैं, जब दो चार लोग तो बोलते हैं, फिर उनका घर का लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि देखो इससे तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा, तुम कहीं जॉब कर लो, ये सब काम छोड़ दो, तुम्हारा इनकम वगैरह तो बन ही नहीं रहा, तुम झूठ मूठ फोन में लगा रहता है। तो लोग, कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आज का मेहनत कल आपको फल देगा, आज का मेहनत कल आपको देगा। आपको एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं कि आपको भरोसा कैसा होना चाहिए। अगर उस टाइप का आपको भरोसा है तो आने वाला समय में आप बड़ा इनकम कर सकते हैं। तो भरोसा का मतलब ये होता है कि एक बार की बात है कि दो बंदर था, और दोनों बंदर के पास एक आम का जो गुठली होता है ना, वो दोनों बंदर के पास था। और दोनों बंदर मिट्टी के अंदर अंदर डाल दिया, दोनों बंदर मिलके। और एक बंदर क्या करता था, हर दिन उसमें पानी और उसको देखभाल करता था। लेकिन जो दूसरा वाला बंदर था, वो हर दिन मिट्टी को उघाड़ के, मिट्टी को बार बार बाहर करके देखता था कि हमारा अभी तक पेड़ निकला क्यों नहीं, पौधा निकला क्यों नहीं। जो दूसरा वाला बंदर था, बार बार, जो पहला बंदर था, हर दिन पानी, कभी खाद, कभी उसका हर चीज देखभाल करता था। लेकिन जो दूसरा वाला बंदर था, वो हर दिन मिट्टी को उघाड़ के और फिर उसके बीज को, गुठली को निकाल के फिर दोबारा मिट्टी के तरह करता था। ये प्रक्रिया लगातार 2 से 3 महीना किया। तो आप सब लोग बताइए किसका वाला जो पौधा होगा जो बाहर निकला होगा, आप सब लोग बताइए। तो ज्यादा लोग को जवाब आएगा कि सर पहला वाला, क्योंकि उसमें वो खाद दे रहा था, पानी दे रहा था, उसको देखभाल कर रहा था। लेकिन जो दूसरा वाला बंदर था, वो क्या करता था कि रोज रोज गुठली को बाहर निकालता था, उससे क्या हुआ, उसका बीज सड़ गया। क्योंकि जब मिट्टी से बार बार बाहर निकालेंगे, उसको देखेंगे अभी हुआ कि नहीं हुआ, तो सड़ जाएगा। इसी तरह से कई लोग स्वामी में शुरू कर जाते हैं, लेकिन बार बार क्या करते हैं, अपना इनकम को चेक करते हैं, अपना आईडी को चेक करते हैं, हमारा आईडी पे इनकम अभी तक नहीं आया। लेकिन वो अपना वर्किंग को नहीं चेक करते कि आज हम स्वामी में कितना लोग को इन्वाइट किए, कितना लोग को फोन किए, क्या किए। इस पे वर्क ना करके वो बार बार उस बंदर की तरह वो बार बार बीज को निकाल के और देखते हैं, इसीलिए उनका बीज सड़ जाता है। कहने का मतलब उनका इनकम नहीं आता। तो आप सब लोग चाहते हैं आपका इनकम आए, तो आप अटूट विश्वास रखिए, आप लोगों को ज्वाइन करवाइए और उनको ट्रेनिंग में लाइए और कंटिन्यू इस प्रक्रिया को करिए डेली। आप ऑटोमेटिक सफलता तक पहुंच जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो विश्वास जरूर रखिए। आगे लिखा हुआ, अपने काम के प्रति समर्पण रहिए। समर्पण का मतलब आपसे बेहतर कौन जानता होगा, जितने लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, समर्पण का मतलब ये होता है कि जिस तरह से अगर कहीं भी जॉब आप करते हो वहां पे समर्पण के मतलब क्या होता है। अगर आपका बॉस बोला कि आप एक गिलास पानी लेके आइए, तो आप पूरे समर्पण के साथ पानी ला के देंगे। अगर बोला कि आपको आज यहाँ पे जाना है ड्यूटी करने, आप इस काम को करेंगे। आपको बोल दिया टारगेट कि आपको मैडम या तो सर, आपको इतना लोग को आज कॉल करना है दिन भर में। जैसे जियो कस्टमर में काम करते हैं तो वहां पे देखोगे आपको कॉल आता होगा कि मैडम आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आप जल्दी रिचार्ज कर लीजिए। तो उनको कौन ऑप्शन देता है, उनको कंपनी टारगेट देता है कि आपको इतना लोग को कॉल करना।
और वो काम के प्रति समर्पण रहती है। ऐसा नहीं कि उनको लोग गलत नहीं बोलता है, जिसको जिसको पास कॉल करता होगा, कई लोग तो गुस्सा हो जाता है कि तू ही हमारा रिचार्ज कर दो, हमारा रिचार्ज नहीं है तो। लेकिन उसका कर्म है, उसका अपना मेहनत होता है, और वो हर आदमी के पास कॉल करता है, क्योंकि उसका उसी से उनको इनकम आता है। आप भी अपने स्वामी के प्रति समर्पण होना होगा। समर्पण के मतलब, आपको जब ट्रेनिंग में आए हैं तो पूरा माइंडसेट, बॉडी और माइंड प्रेजेंट होना चाहिए। ये नहीं कि अभी कनेक्ट हो गए, आप दूसरा एक्टिविटी कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, और आप ट्रेनिंग में ऐड हैं, तो फिर आपको कुछ होने वाला भी नहीं है। अगर अपलाइन कुछ बता दिया कि आज के दिन आपको 10 आदमी को इनवाइट करना है, बस आप इधर से सुन लिए इधर से निकाल दी, तो भी कुछ नहीं होने वाला। अपलाइन बोल दिया कि आज आपको किसी भी तरह से 2 आईडी को डन करना है, उसको लगे जो भी मेहनत लगता है मिलके किया जाए। लेकिन अगर आप नहीं जाने के लिए तैयार है, अगर अपलाइन बोला कि आज 4 आदमी को कॉल करिए, चलिए फील्ड में निकलते हैं, लोगों के पास चलते हैं प्लान देने, लेकिन आप वहां पर बोल दिए हमारा घर में भी काम है, तो ये आपका काम के प्रति समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब होता है कि हम जैसा आप लाइन बोले, अपना हाथ उनको हाथ में दे दीजिए, आप ऑटोमेटिक आपको बना देगा जहां तक वो पहुंचा है। तो आप जरूर काम के प्रति समर्पण है। ये आपको पहला बात ही बता दिए थे शुरू में कि जो हमारा इवेंट होता है हमारे जीवन का सीखने का एक आधार होता है। आप अगर प्रोग्राम में आएंगे दिल्ली वाले में, तो आपको एक सीखने का मौका मिलेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और आप वहां पे बहुत बेहतर सीख सकते हैं। फेस टू फेस लोगों को चेहरा देख सकते हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचा सकते हैं, जिससे आप लोगों को सोशल मीडिया में लगा के आप बहुत सारा वहां से नंबर, बहुत सारा आईडी भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप वहां पे पहुंचेंगे तब आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत बड़ा जरूरी है। आपको इसको पढ़ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने अपलाइन और डाउनलाइन में घनिष्ठ मित्रता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कई लोग के साथ ऐसा नहीं होता। कई लोग के साथ है, लेकिन कई लोग के साथ अपलाइन के साथ मित्रता नहीं है। वो क्या एक्टिविटी दिन में करता है, अगर अपलाइन उनसे पूछा तो कॉल रिसीव नहीं करेंगे। उनको लगता है अपलाइन हमारे पास इसीलिए कॉल कर रहा है कि उस सवाल करेगा कि आज आप कितना लोग को प्लान दिए, कितना आईडी आया, क्या क्या दिक्कत हुआ। इसका वजह से कई लोग क्या करते हैं, अपलाइन का कॉल ही नहीं उठाते। और घनिष्ठ मित्रता तो छोड़िए, अपलाइन को कितना लोग दुश्मन मानते हैं। उनको लगता है हमारे वजह से अपलाइन को फायदा हो रहा है। ऐसा लोग भी कहीं सोचते हैं कि अरे हम काम करते हैं तब अपलाइन का इनकम आता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी छिपकली को देखे होंगे? छिपकली को देखे? जब वो दीवार में चिपका हुआ रहता है ना, दीवार में, तो छिपकली सोचता है हमारे वजह से ही दीवार ये टिका हुआ है। लेकिन छिपकली को नहीं पता कि अगर दीवार गिर जाएगा तो खुद खत्म हो जाएगा। तो कोई किसी का वजह से नहीं होता है। जो भी इनकम जो ले रहा है, अपना अपना मेहनत, अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना कर्म, अपना अपना फल उसको मिल रहा है। आप भी जो करेंगे वो आपका फल मिलेगा, क्योंकि आज तक कर्म कभी बर्बाद हुआ है? नहीं हुआ है। किसी का ऐसा सुने को कर्म किया, उसका मेहनत बर्बाद चला गया? अगर आप किसी जगह मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से रिटर्न आपके पास आएगा। तो आप अपने अपलाइन के साथ भी घनिष्ठ मित्रता रखिए, उनको इज्जत करिए। इज्जत का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं तो उनको आप पैसे दे दीजिए, उनको आप रोज खाना खिलाइए। इज्जत का मतलब होता है कि उनको रिपोर्ट बताइए, आज आप क्या काम किए, कहाँ पे आपको दिक्कत आया। आप अपलाइन से पूछ पूछ के करिए। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो अपलाइन से पूछ के करिए। अगर आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं, अपलाइन से पूछ लीजिए कि सर हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, फील्ड में जाने वाले हैं सर, तो जाए सर। सर हम इस तरह के सर ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं सर, ट्रेनिंग शुरू करें। जो भी काम आप करते हैं अपलाइन से एक बार पूछ के करिए, जिससे आपको आगे आके नुकसान ना हो, क्योंकि आपका अपलाइन हर काम कर चुका है, गोल्ड बन चुका है, सीनियर बन चुका है, तो टॉप इनकम ले चुका है, तो उसको एक्सपीरियंस। अगर अपलाइन का बात मानेंगे तो आपका समय बचेगा, आप गोल्ड जल्दी बनिएगा। अगर अपलाइन का बात ना मानेंगे तो आपको 1 महीना भी। यहाँ पे देखिए जो लोग गोल्ड नहीं बन रहे हैं, आप उनका वो अपना दिल पे हाथ धर के बोले, वो अपलाइन का बात नहीं मानते ज्यादातर। जो लोग गोल्ड नहीं बने अभी तक, वो जरूर अपना दिमाग लगाते होंगे। जो लोग गोल्ड बन गए स्टार नहीं बन पा रहे, वो लिख ही दे रहे हैं अपलाइन का बात नहीं मानते होंगे। जो लोग स्टार बन गए, अगर गोल्ड स्टार नहीं बन पा रहे, वो दिल पे हाथ धर के सोचे, वो अपना अपलाइन का बात मानना बंद कर दिए। आप जरूर अपना दिल पे आप सोचिए कि आप जिस दिन अपलाइन का बात मानते थे, उस दिन आपका चेक बनता था। जब से आप अपलाइन का बात मानना बंद कर दिए, आपका इनकम भी बंद हो गया। तो जो भी आपका सीनियर अपलाइन है उनका बात जरूर मानिए, जो बोलते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। हाँ, आपके पास भी एक्सपीरियंस है, आपके पास भी तजुर्बा है, लेकिन आपको किसी अदर कंपनी का होगा, किसी अदर काम का एक्सपीरियंस होगा। किन्हीं लोग स्टूडेंट होंगे, अगर अच्छा पढ़ाई किए होंगे तो उनका पढ़ाई का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। कोई लोग अगर जॉब करते होंगे तो उनको जॉब का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे स्वामिनी में जो कर रहे हैं,
आपसे 5 दिन पहले से, 1 महीना पहले से जो इनकम ले रहे हैं लाखों का, उनको पास तो एक्सपीरियंस है स्वामी का। अगर आप एक लोग को भी ज्वाइन नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन आपका अपलाइन के नीचे 10 10 लोग ज्वाइन हो रहा, 50 लोग ज्वाइन हो रहा, 100 लोग ज्वाइन हो रहा, रोज 2 3 आईडी आ रहा, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी कर रहा है। वही एक्टिविटी को आप भी सेम टू सेम करना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग मैट्रिक में एग्जाम देने जाते थे, तो अगर हम लोग पास होना चाहते थे तो हम लोग क्या करते थे? जो सबसे तेज आदमी होता था स्टूडेंट, उसको साथ बैठने का कोशिश करते थे कि हम भी अगर उसका डुप्लीकेट लिखें, आंसर दें, तो अगर उसका 100 में से 80 नंबर आता है तो हमारा 60 या तो 50 नंबर, 40 नंबर जरूर आ जाए, अगर डुप्लीकेट भी करेंगे तो आप भी अपने सीनियर का सिर्फ डुप्लीकेट करते हैं, उनको बात पे सिर्फ डुप्लीकेशन पे चलते हैं। जैसा जैसा आपका प्लान करता है, तो भी आपका इनकम लाखों तक पहुंच जाए। हम आज भी हमारे पास जानकारी है, लेकिन हम वही काम करते हैं जो हमारा प्लान करते हैं, इसका अलावा दूसरा हम करते ही नहीं। अब उसमें चाहे हमको नुकसान हो चाहे फायदा हो, हम वही काम करेंगे जो अप्लाई करें। आप भी वही करिए, आपको बेनिफिट होगा। आगे तो लिखा हाउ टू ग्रो योर इनकम। अपना इनकम बढ़ाने के लिए अगर चाहते हैं आपका इनकम ज्यादा बढ़े, तो ये काम हम भी करते हैं। जितने भी लोग लाखों तक कमा रहे हो सब लोग करते होंगे। आपको डेली टास्क बनाइए, क्योंकि देखिए हम सब लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे आपका घर में काम का कमी होगा नहीं, बहुत सारा घर में काम रहता है। अगर आप डेली टास्क बना के नहीं काम करेंगे, तो जो जरूरी काम है वो आपका छूट जाएगा, जो जरूरी काम नहीं था उसमें आप बिजी हो जाइए। जैसे मान लीजिए आप अगर टास्क नहीं बनाए आज के दिन कि आज हमको दिन भर क्या करना है, तो आप हो सके अगर गाँव के हैं तो आप दिन भर आम के बगीचा में आम तोड़ने चल जाइएगा, पता चलेगा दिन भर गायब हो गया। अगर गांव में कोई आपका घर में कोई मेहमान आ गए, तो दिन भर अगर मैडम है तो उनको खाना पीना देने में टाइम खत्म हो जाएगा। अगर स्टूडेंट लोग हैं तो अगर कॉलेज गए तो वहां पे टाइम पूरा बिता दिए, क्योंकि उनको पास कोई टास्क लिखा नहीं है कि करना क्या। इसीलिए हम लोग जब बचपन में पढ़ाई करते थे, या तो जितने लोग पढ़ाई करते वहां पे स्कूल में क्या मिलता था? टास्क, कि आपको आज इतना टास्क 2 पेजा बना के लाना। और जो बच्चा को टास्क नहीं मिलता था, वो बच्चा देखिए कमजोर होता था और ना कभी टास्क बना के लाता था। तो आप सब लोग अपने मर्जी से खुद का टास्क बनाइए कि अगर हम 6 बजे सुबह उठे तो हमको इतना बजे 8 से 9 बजे तक ट्रेनिंग लेना है, 1 घंटा। फिर हमारा घर का काम 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अपना फैमिली परिवार जितना भी होता है सब बच्चा वगैरह का काम कर ले। उसके बाद 11 12 बजे के बीच में 1 घंटा आराम कर ले। फिर 12 बजे के बाद अपना टीम को ट्रेनिंग दे दे। फिर 1 2 बजे के बाद से एक आध घंटा इन्विटेशन कर ले 10 5 लोगों को। फिर शाम में कितना कितना लोग का टीम का प्लान में आ रहा है, हमारा प्लान में आ रहा है, 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में लोगों को कंफर्म कर लीजिए कितना गेस्ट आपका आया। लेकिन ये डायरी पे लिखा रहेगा तो उसके बाद रात में लिख लीजिए कि 8 बजे 7 बजे से लेके 9 बजे तक कितना लोग को क्लोजिंग करना है, किसका मैचिंग छूट रहा, किसका किसका देने आईडी निकलवाना है, कौन लोग आपको पैसा देने के लिए बोला था रात में, उसको कॉल करिए। ये लिखा हुआ रहेगा तो बहुत जल्दी होता है, आपका समय भी बचेगा। हम ये प्रक्रिया को करते हैं, इससे देखते हैं बहुत आसान होता है और हमको दिन भर टाइम मिल जाता है, दिन भर। क्योंकि 1 2 घंटा में ये काम निपटा देते हैं। अगर टीम से बात करना हो 12 से 1 बजे निपटा दी, ये काम करना हो इतना बजे निपटा दी। अगर लिखा हुआ नहीं रहते तो ना ये नहीं होता है ना इधर होता है, और आपका हर दिन गुजर जाएगा। तो जरूर डेली टास्क बना के काम करिए और टारगेट लिस्ट बनाइए। आपका टारगेट हो लिस्ट बनाने का, चाहे आप बस पे घूमने गए, कहीं घूमने गए, जहां भी जाते हैं, नंबर फेसबुक इंस्टाग्राम, हर दिन प्रयास करिए नया नया नंबर आए। आप कम से कम 100 से 200 लोग का लिस्ट बनाइए। अगर गोल्ड है तो आप हर दिन 2 लोग को नया नया नंबर लाइए। ये काम जरूर करिए, लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बनाएंगे तो कभी भी आपको आगे ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद आगे आता है अपना लक्ष्य को कैसे पूरा करें। जो भी आपका लक्ष्य अगर है, मोबाइल लेना, गाड़ी लेना, उसको लगे आप डेली काम करिए, वो पूरा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो आपको बातें बता रहे थे, जीवन में सफल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जो भी आपका समय था हम पहले बता दिए, उसको पूरा अच्छा से आप लिख के ही चलिए। जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये कहावत भी सुने होंगे, समय ही धन है, टाइम इज मनी। पैसा ही समय ही धन है। तो जो भी आपका समय है वही धन है। अगर आप समय को आज गवा रहे हैं, भले आप मजाक में गवा रहे हैं, अनजाने में गवा रहे हैं, देखिए समय एक आइसक्रीम की तरह, आइसक्रीम खाते होंगे अभी गर्मी में, या गुल्फी। आप गुल्फी कभी मार्केट से लीजिए 10 रुपया का या तो 25 रुपया का, उसको खाइएगा तो भी पिघलेगा, ना खाइएगा तो भी पिघलेगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, जब 10 रुपया का पैसा लगा होता है, कुल्फी को बहुत अच्छा से चुवाई से खाते हैं तो पिघल ना जाए, उसको खा के खत्म कर देते हैं। उसी तरह से हमारा जिंदगी है। आप अगर जीवन में कुछ करते हैं तो भी समय गुजरेगा। आज 25 साल हो गया, 15 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 हो जाएगा, 50, एक दिन आप भी जाएंगे। और इस शरीर का कोई गारंटी नहीं है। मोबाइल का तो बैटरी दिखाता है कि अभी 10% बचा हुआ है, लेकिन हमारा शरीर का बैटरी नहीं दिखा रहा कब हम जा सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय मिले, लोगों को मदद करिए। आप अपना काम को कंटिन्यू करिए और फोकस करिए, क्योंकि हमारा बैटरी का कोई गारंटी नहीं कब तक बचेगा। रात में सोए हैं, सुबह जागेंगे कि नहीं जागेंगे, ये भी गारंटी नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग घमंड करते हैं, फिर भी कई सारे लोग गुमान करते हैं अपने आप पे। कभी भी घमंड और गुमान नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि किसी चीज का गारंटी नहीं है। एक ही चीज का गारंटी है, आज का। अगर आज सुबह मिला है तो दिन भर खुशी से काम करें, पैसा कमाएं, और उस पैसा से एंजॉय करें, आगे बढ़े। यही मौका है आपके पास। कल क्या हो जाएगा आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। लेकिन हम लोग तो प्यार करते हैं अपने माँ बाप से, बच्चे से, बीवी से, कि नहीं नहीं, हम तुमको कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन आपको कुछ अगर हो जाता तो उनको पैसा कौन देगा? इसीलिए आप स्वामिनी में टीम बना लीजिए। कल रहें या तो न रहें, तो भी उनको पैसा मिलेगा। ये ऐसा काम है। तो जरूर आप इस चीज को प्रयास करिए। और समय को अपना, यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस का पहला कदम क्या होता है, स्टार्ट करने का। तो जितने भी नए पार्टनर है, बिजनेस का पहला कदम होता है बिजनेस में नए लोगों को लाना और लिस्ट बनाना, ये जरूरी है। ये पहला कदम आपका स्टार्ट तब होता है जब नए लोग को आप ज्वाइन करवाना शुरू कर देते हैं, तो समझिए आपका पहला कदम स्टार्ट हो चुका है। अगर नया लोग को आप ज्वाइन ही नहीं करा रहे और इंतजार कर रहे कि सर हमारा 1500 नहीं आ रहा, तो आप ये काम कर रहे हैं, नए लोग को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो आप नए लोग को ज्वाइन करवाइए और अपने लिस्ट में नए नए लोग को ऐड करिए। ये काम जरूर करिए। यहाँ पे आगे लिखा हुआ करिए काम आप लगातार करिएगा तो आपका टीम भी करेगा। आपका टीम में डुप्लीकेशन जाएगा, फिर आपका टीम धीरे 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 बढ़ेगा। क्योंकि डुप्लीकेशन एक ऐसा चीज है कि आप एक शुरू किए, दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इस तरह से करते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने सीनियर की तरह एक दिन लाखों के इनकम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप आज डुप्लीकेशन अच्छा करिए। आप वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग लीजिए। आप ट्रेनिंग में हर दिन आइए, अपना टीम को हर दिन कॉल करिए, हर दिन इनविटेशन करिए, हर दिन नया लोग का नंबर ऐड करिए, हर दिन करिए। अगर हर दिन जो करिएगा आपका टीम भी देखता है, क्योंकि जो बोलते हैं वो नहीं करता, लेकिन जो करके दिखाएंगे। अगर चाहते हैं आपका टीम 1500 कमाए, तो आप रोज 1500 कमा के दिखाइए टीम, और स्क्रीन शॉट डालिए कि देखो हमारे 1500 इनकम आ रहा है, तो भी करो। अगर चाहते हैं आपका टीम वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग में आए, तो आप कंटिन्यू वीडियो ऑन करके आइए। आप चाहते हैं आपका टीम ट्रेनिंग में आए, तो आप भी लगातार आइए। आप चाहते हैं आपका टीम रोज इनवाइट करे, तो आप भी रोज गेस्ट को इनवाइट करिए। जो टीम से उम्मीद रखते हैं वो आप खुद करना शुरू कर दीजिए। अगर टीम चाहते हैं आपका इंटेलिजेंट हो, आपका टीम जीनियस हो, आपका टीम सबसे तेज हो स्वामनी में, तो आप भी सबसे तेज बनना होगा। ये मजबूरी है। तभी आपका टीम भी स्मार्ट और तेज बनेगा। जितना स्मार्ट आप बनेंगे वही डुप्लीकेशन जाएगा। अगर कई लोग मैडम है यहाँ पे, उनका टीम भी बन गया, अगर आप क्लाइंट बोल दिया कि मैडम आपको होस्टिंग करना है, नहीं नहीं सर हमको शर्म लगता है सर, हम होस्टिंग कैसे करेंगे, लोग क्या बोलेगा, हम नहीं बोल पाएंगे। आप बताइए, जब आपका टीम बन चुका, आप ऐसा सोचते हैं तो लोग क्या सोचेगा टीम वाला? वो भी वही बोलेगा बात। कई लोग को अगर आप क्लाइंट बोल दिया कि आपको आज 5 प्लान देना है मैडम, सर हमारी मम्मी जान गया ना, या तो लोग भैया जान गए, तो फिर कैसे बताइए, आपको चोरी करने जा रहे हैं? आप तो भलाई वाला काम कर रहे हैं, फिर डरने की क्या बात है? लोग तो बाहर में ऐसा ऐसा काम करता है जो बताने लायक नहीं है। उसमें लोग खुल के काम करता है सोशल मीडिया में। हम लोग तो एक ऐसा काम करते हैं जो लोगों को भला करते हैं। इसमें किस बात का शर्म? जो किया शर्म, उसका फूटा कर्म। तो शर्म किस बात का? इतने बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री में शर्म नहीं करता, आप बताइए। हम लोग शर्म करते हैं। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, ऐश्वर्या राय को देख लीजिए, खेसारी लाल को बिहार में देख लीजिए, कई सारे इंडस्ट्री का हीरो हीरोइन को देख लीजिए, साउथ फिल्म के लोगों को देख लीजिए। ये लोग के पास क्या पैसा की कमी है? इन लोग के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे पैसा। फिर भी देखिए ऐड करता है। कोई तेल का ऐड कर रहा है, तो कोई बाइक का ऐड कर रहा है, कोई टायर का, कोई कुछ का, कोई शैम्पू का, कोई तेल का, कोई साबुन का। छोटा छोटा चीज का ऐड करता है, क्योंकि उसको पता है कि शर्म नहीं करना। आप भी अपना बिजनेस से शर्म नहीं, जिससे एक कहावत भी है, जिस चीज से आपका रोटी चलता है, आपका घर में 2 वक्त का खाना बनता है, उस काम से शर्म क्यों करें?
क्या शर्म करने से अगला आदमी पैसा दे देगा? हम जिससे शर्म कर रहे हैं, अगर हमारा घर में 50 सर की जरूरत हो, देगा? नहीं देगा। तो आप किसी काम करने से शर्म मत करिए, ना तो आपका टीम भी वही करे जैसा आप करिए। अगर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवन में सफल होना है तो एक लीडर बनना है। अगर आप चाहते हैं लाखों का इनकम बने, तो आपको एक लीडर वाला काम करना है, और आपको सबसे पहले लीडर बनना है। लीडर बना तब जाता है जब आप सब काम आगे बढ़ के करेंगे, क्योंकि लीडर का काम होता है रिस्क लेना। वो आगे एक कदम बढ़ाता है टीम से। अगर आप क्लाइंट मौका दिया, यस सर होस्टिंग करेंगे। अगर आप क्लाइंट बोला कि आज आपको जितना है, आज चेक बढ़ना चाहिए, जान लगा देगा क्लाइंट के लिए, और वो टीम करेगा, अब करके दिखाएगा। वही आगे चल के लीडर बनता है। याद रखिए, जो लोग रिस्क लेता है। उसके बाद आगे लिखा, अपना लक्ष्य को स्वयं निर्धारित करिए। आप हर दिन अपना लक्ष्य बनाइए और उस पर काम करिए। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बहुत प्यारा सा शब्द, नेकी करते चले। नेकी का मतलब, जैसे गांधी जी, हर लोग देखिए नेकी काम करते चले, एक दिन उनका आज देखिए धरते हैं, पूरा दुनिया में नाम जानता है। हमारा काम है लोगों को भला करने वाला, मदद करने वाला। आप अपना चक्कर में मत रहिए। यहाँ पे ज्यादातर मैडम या सर लोग जो नए नए होते हैं ना, वो अधिकतर अपना चक्कर में रहते हैं कि सर आज किसी तरह से इसको ज्वाइनिंग करवा दीजिए, 2 आईडी आ जाएगा ना, हमारा तो 1500 बन जाएगा, तो मोबाइल भी रिचार्ज हो जाएगा और इवेंट के लिए टिकट भी बुक हो जाएगा। अब ये अपने स्वार्थी के लिए कर रहे हैं। इनका सोच में क्या चल गया कि हम अपना अपना, अगर आप अपना अपना देखेंगे तो मुश्किल होगा। आप नेकी का मतलब होता है लोगों को मदद करिए। मान लीजिए आपका घर में पैसा ऑलरेडी है, तो आपका आसपास में देखिए एक काम का जरूरत कई लोग हैं, आप उनको हेल्प करिए। आपका टीम में मदद करिए। आपका इनकम तो बन रहा है, बहुत अच्छा। आपका टीम में देखिए नहीं बना, उनको जरूर मदद करिए। तो हमारा काम है भला करना, आपका काम है कर्म करना। फल का चिंता मत करिए, भगवान देगा। ये साबित हो चुका है महाभारत में, गीता में, कि आप अपना कर्म करो, फल का चिंता मत करो। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर आप आज आम का पेड़ रोप रहे हैं, तो कल आप फल आम ही मिलेगा। अगर आज आप बबूल का पेड़ रोप रहे हैं, तो आपको कल कांटा ही मिलेगा। आप जिस तरह से काम कर रहे होंगे वैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अपलाइन बहुत समझाता है लोगों के, लेकिन कई मैडम और सर 10,000 15,000 कमाने में इतना बिजी है कि उनको 1 लाख कमाने का मौका ही नहीं, उनको 1 लाख कमाने का समय ही नहीं मिलता। अपलाइन बहुत अच्छा से समझाता है हर दिन कि सर मैम, आप इस मामले को इतना दिन करिए, आप लाखों तक। लेकिन वो 10,000 रुपया कमाने में, 15,000 कमाने में इतना बिजी है, इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना उसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, इतना दिमाग लगा चुके हैं कि अपलाइन कितनों भी समझाता है, वो समझने के लिए तैयार नहीं होते। उनको लगता है हमारा जॉब ही सबसे बेस्ट है। हाँ, वो आपका घर का इनकम दे रहा, तो आप 10,000 कमाने में इतना बिजी मत हो जाइए कि लाखों कमाने का मौका ही ना मिले, आपको छूट जाए हाथ से। तो आप जरूर लोगों को भला करिए, और अप्लाई जैसा बोलता है वैसा करिए। आगे लिखा हुआ, हर दिन आप कुछ नया करें और नया सीखें। आप हर दिन सुबह उठ के कोशिश करिए नया कुछ करने का। नया करने का मतलब कि अगर हम मान लीजिए इस तरह का इनवाइट किए नहीं आया, तो नया तरीका से लोगों को इनवाइट करिए। नया सीखने का मतलब कुछ नया नया चीजें सीखिए, अप्लाई से उसको अपने ऊपर पर लागू करिए। अगर लिखा हुआ है, जैसा नजरिया वैसा संसार देखेगा। आप जैसा लोगों को देखेंगे वैसा आपको दिखेगा। अगर आपको दिख रहा है कि कोई लोग ज्वाइन नहीं करेगा, तो हकीकत में लोग दिखेगा कोई ज्वाइन नहीं करेगा। आपको दिख रहा है कि हमसे नहीं होगा, तो सही में आपसे लगता है कि नहीं होगा। आपको लगता है कि उनका किस्मत अच्छा था वो कर लिया, तो आपको वैसा ही दिखेगा। आपको दिखेगा लगता है सब निगेटिव है, तो आपको अधिकतर लोग निगेटिव दिखेगा। मैंने जैसा नजरिया वैसा आपको संसार दिखेगा। अगर आप देखेंगे पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। आपका अगर 5 का टीम है, आपको लगता है हमारा टीम कोई काम का नहीं है, तो सही में बेकाम का हो जाए।